अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करूँ तो मुझे चौक खाना बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स आती थी कि हाँ, मैं कैसे भी खा लूँ। तो मन में ये रहता था कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही है कि और लोगों के साथ भी होती है, ठीक है? तो आज के टॉपिक में हम इस टॉपिक पे डिस आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डायटीशियन जया और आज का टॉपिक है कि आखिर क्यों हमें मिट्टी एंड चौक खाने की ज़रूरत पड़ती है, ये क्रेविंग्स होती है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। तो अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ में तो मैं जब मेरा 3rd 4th मंथ 5th मंथ चल रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा चॉक खाने की क्रेविंग्स होती थी। काफ़ी लोगों से मैंने बोला भी कि भई मुझे चॉक खाने की क्रेविंग होती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो लोगों ने बोला कि भई हो सकता है आपके अंदर भी कैल्शियम की कमी हो रही हो इसलिए आपको मिट्टी खाने का मन करता हो। मैंने फिर क्या-क्या कैल्शियम रिच फूड खाए, सप्लीमेंट्स में पहले से ही अपनी डाइट पहले से ही यूज़ कर रही थी, डॉक्टर ने मुझे जो एडवाइस किए थे, राइट? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम हो गया, लेकिन मेरी क्रेविंग्स बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उसकी वजह से मुझे ना बहुत इरिटेशन होना शुरू हो गई थी। फिर मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो निकल के आया कि भई आयरन की डेफिशिएंसी से आपको इस सब चीज़ों के मतलब क्रेविंग्स होती है खाने की। तो इस टाइप की जो क्रेविंग्स होती है प्रेगनेंसी में तो उसको पिका सिंड्रोम भी कहते हैं। जिसमें हमें किसी भी चीज़ को खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स होती है बस लगता है बस ये मिल जाए। तो अगर हम खाने वाली चीज़ें खाते हैं तो एक हद तक कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी में नहीं पड़ता। अगर ऐसी चीज़ खाने की मतलब क्रेविंग्स होती है जो खाने की चीज़ें नहीं है, ऐसे मिट्टी हो गया, चौक हो गई है, कुछ लोग कुल्हड़ खाते हैं, कच्चे चावल खाते हैं, ठीक है? और मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, ये सब चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो ये खाने की चीज़ें नहीं है और हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो डालेंगी, ठीक है? तो ये इसको कहते हैं पिका सिंड्रोम। मेरे साथ जब चौक खाने की प्रॉब्लम हुई थी, मैंने बहुत स्टडी की थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मैंने अपने डाइट में आयरन रिच फूड भी इंक्लूड किए, फिर करते रही, फिर डॉक्टर को मैंने बताया, उन्होंने भी कहा हाँ, आयरन की कमी से भी ऐसा होता है। तो मैंने अपने डाइट का ध्यान दिया, नहीं कि अब हो सकता है काफ़ी लेट हो गया हो। तो 8 मंथ में जब मेरा 7 मंथ कंप्लीट हो गया था, 8 मंथ में मुझे काफ़ी सारा ब्लड भी चढ़ा था क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी थी। और मेरे साथ क्या था जब प्रेगनेंसी से पहले भी मेरी थोड़ी-सी आयरन की कमी रहती थी बॉडी के अंदर। लेकिन उस टाइम में मैं फॉलिक एसिड वगैरह ले रही थी, खुद को मतलब रेडी कर रही थी कंसीव करने के लिए। लेकिन हुआ यही जो नहीं होना चाहिए था कि मुझे 8th मंथ में जो है काफ़ी सारा ब्लड चढ़ाया गया और डॉक्टर ने बोल भी दिया था कि आपकी कंडीशन में हो सकता है कि जब डिलीवरी हो उस टाइम थोड़ा ब्लड की ज़रूरत पड़े तो आप अभी से बुकिंग करा के रखिए। तो हमने पहले से उसकी बुकिंग भी करा के रखी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने अपने जो आयरन रिच फूड है अपने डाइट में उसको इंक्लूड कीजिए और आयरन की जो कमी है उसको फुलफिल कीजिए, ठीक है? तो अगर एक मैं सर्वे की बात करती हूँ तो एक सर्वे में था कि 70% जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें आयरन कमियाँ होती हैं। तो मिट्टी खाने से हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, सब लोग जानते हैं। तो अगर मैं मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मिट्टी खाने से अगर मुँह में मिट्टी लेते हैं, कंकड़ पत्थर फँस जाता है तो हमारे माउथ, टंग, इसोफेगस सबको हार्म कर सकता है। इसके साथ-साथ हमारी जो पाचन क्रिया होती है, हमारी जो बॉडी होती है मिट्टी पचाने के लिए नहीं बनी होती। मिट्टी को पचाने में तो प्रॉब्लम होनी है, हमारे आंतों में जाके उनको हार्म करनी है, इससे हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके साथ-साथ उसमें कुछ वॉर्म वगैरह होते हैं, वॉर्म की बात करते हैं या फिर कुछ केमिकल होते हैं, लेड होता है, ठीक है? तो लेड से हमारी बॉडी, हमारे बच्चे की बॉडी दोनों के लिए हार्म होता है, ठीक है? इसके साथ-साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कुपोषित भी हो जाते हैं। रीज़न क्या है? जब हम मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाने से हमें भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है तो जितने न्यूट्रिशंस हम ले रहे होते हैं, वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ में इसके साथ-साथ जब हम मिट्टी खाते हैं तो उससे हमारी आंतें वीक होती हैं और अगर हम कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ कुछ फूड खाते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके हमारे आंतों में जाके एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो कुपोषण की समस्या हो सकती है। जब हम कुपोषित हो जाएँगे तो हमारे बच्चों को भी हमारे जो पेट में जो बच्चा पल रहा है तो उसको भी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बच्चों को जब पोषण नहीं मिलेगा तो लो बॉडी वेट या फिर टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, ठीक है? कभी-कभी उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो मिट्टी वगैरह खाने से हो सकती है। तो गाइज़ ये वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव था कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है जो खाना नहीं सही है, तो आप प्लीज़ अपने आयरन कमी को पूरा कीजिए ताकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई ब्लड को चढ़ाने वाली प्रॉब्लम जो हुई थी वो आपके साथ ना हो और आप बिल्कुल सेफ प्रेगनेंसी रहें, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कितनी
आयरन की रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी में, किस ट्राइमेस्टर में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, और हमें उसे डाइट से कैसे पूरी करनी है, आयरन रिच कौन कौन से फूड्स होते हैं, हमें कैसे कैसे लेना है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।